नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग एक ही वीडियो में हिंदी के जितने भी आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में सेट आए हैं वो आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। बच्चों, जो ये वीडियो है स्पेशल तौर पर प्रयागराज बच्चों के लिए है, क्योंकि उनका जो हिंदी का पेपर है वो यहाँ पर 9 तारीख को हिंदी का पेपर है। तो वो बच्चे सभी लोग इन सेट को अच्छे प्रकार से तैयार करके जाएंगे। इन्हीं सेट से आपसे प्रश्न बने हुए आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस सेट को अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। जितनी ईमानदारी से आप इसको तैयार करेंगे उतने ही आपके बच्चों अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक ही वीडियो में हिंदी के जितने भी हमारे पास सेट हैं वो आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि यहाँ पर आपके दूसरे जो फ्रेंड हैं वो भी इसको पढ़ पाएँ। सभी का भला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपना भला करें, ऐसा कभी आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी लोग हिंदी के सभी सेट के क्वेश्चन देख पाएँ। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है, पाणिनिकालीन भारतवर्ष के नामक कृति के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। अगर बच्चों आपको इसका पूरा हल देखना है तो बच्चों मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखे, उनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे आप यहाँ पर अपने अपने ऑप्शन को मन में चूज कर सकते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन ना है उसको वीडियो को पॉज करना है, फटाक से अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है द्विवेदी युगीन लेखक हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर गा है, रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है, तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घा, यहाँ पर है जाच का पंची रचना की विधा, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद आनंद कामनी के संपादक थे, तो ये बच्चों आपको ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आपके ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो यहाँ पर आपको सोच लेना है। इसके बाद निज भाषा उन्नति है, उन्नति मूल्य यह कथन किसका है, तो ये कथन बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसके बाद यहाँ पर कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर हमारे अज्ञा जी हो जाएंगे। इसके बाद छायावादी युगीन कवि कौन है, तो बच्चों इसके जो हमारे छायावादी युगीन कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारतेंदु युगीन रचना कौन सी है, तो बच्चों जहाँ पर जो भारतेंदु युगीन आपसे रचना पूछी गई है तो यहाँ पर आपकी साकेत हो जाएगी, साकेत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति कौन सी है, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने आंसर को चूज करना है। इसके बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक गद्यांश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों ये आपको गद्यांश दिया गया, अगर आपको पूरे के पूरे वीडियो का सोल्यूशन देखना है तो बच्चों आपको जो आपका पेपर कोड हो वही आपको मैच करके आपको मेरे चैनल पर जाना है। वहाँ पर आपको कोड वाइज यहाँ पर सारे के सारे मैंने पेपर अपलोड किए हैं, जिनका आप लोग सेपरेटली से हल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आप लोग क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, इनके चक्कर में ना पड़े कि इनको हम तैयार करें। बात आप लोग गद्य व पद्य के इतिहास पर व आप यहाँ पर व्याकरण को तैयार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको अथवा में पूछा गया ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको ये पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पता करना है कि आपका कौन सा पार्ट है, उसके कौन से कवि हैं। सिर्फ आपका इतना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए कि सर ये हमारा किस पार्ट का है, इसके लेखक कौन है, इसका क्या भावार्थ है, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप इन क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आपके एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आप सिर्फ यहाँ पर अपने जो आपका पद्यांश है उसको देखना है। ठीक है, क्योंकि पद्यांश से आप फंस सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ये पद्यांश देख लेना है, ये भी आपको अपने पद्यांश को देख लेना है। यहाँ पर आपसे ये संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों पर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग अपने अपने जीवन परिचय वगैरह देख लेंगे, जो यहाँ पर आपको जीवन परिचय दिया गया है। तो यहाँ पर आप जीवन परिचय देख लीजिए, आपके एग्जाम में इतने इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके जीवन परिचय पूछे गए तो आप इनको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पद से जो पूछे गए वो आपके ये पूछे गए, इनको आपको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पर हम यहाँ पर बढ़ेंगे, लाठी कहानी का कथासार आपको अपने शब्दों में लिखना है।
ध्रुव यात्रा यहाँ पर आपसे पूछा गया। अथवा में उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो जो भी आपका जिला है उसे आपको जिले के अकॉर्डिंग अपना तैयार करना होता है, वो आप लोगों ने अपना तैयार कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड खा है, तो बच्चों आपको खंड खा में संस्कृत गद्यांश से आपसे संदर्भ हिंदी में अनुवाद पूछे जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर अथवा आपका ये वाला रहा, तो इसको आप देख लीजिए किस पाठ का है। ये आपको पाठ का नेम पता होना चाहिए 100%। अथवा में आपके ये वाला पूछा गया था, तो ये वाला यहाँ पर आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका पद्यांश पर ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, तो ये आपके दो यहाँ पर दिए गए थे। तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम एंड इसका आपका भावार्थ भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे लोकोक्तियाँ और मुहावरे से ये पूछे गए थे। कंधे अंधे में अंधे के हाथ बटेर लगना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अंध भला सब भला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये आपके काफ़ी इजी आते हैं। यहाँ पर आपको केवल एक ही करना होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर बढ़ेंगे। स्वपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये आपका अपठित आता है, तो आपको अपठित में आज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर आप आराम से इसको कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अंश मतलब कंधा और हिस्सा होता है। जो बात यहाँ पर आप देखेंगे, वात होता है हवा, बात होता है वर्त, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के यहाँ पर आपको दो अर्थ हैं, तो काफ़ी आसान होते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। विधि मतलब होता है, तरीका होता है, तरीका होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर ब्रह्मा हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। आप इजली किसी में से एक का ही करना होता है, काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ आपको ये देखना है कि हमको आता है कि नहीं, सिर्फ आपको यही चेक करते हुए जाना है, ठीक है। इसके बाद जिसका कहीं भी अंत ना हो, तो वो आपका बच्चों हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। जो कभी बूढ़ा ना हो, तो आपका अजर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको वाक्य को शुद्ध करना। जहाँ पर आपका कवित्री लिखा उसको ऐसे लिखना है, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो आपको केवल दो वाक्य सफ़ेद करने थे, तो दो वाक्य यहाँ पर आपको शुद्ध करने थे, तो यहाँ पर आप इसको इजली कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर व्याकरण खंड में हास्य व शांत रस का पूछा गया था, यमक उपमा अलंकार पूछा गया है, सोटा व कुंडलिया पूछा गया है। तो ये आपको देखना है कि आपको एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। आप अपनी गली मोहल्ले में सफाई हेतु नगर निगम को यहाँ पर स्वास्थ्य को यहाँ पर पत्र देना है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपको इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, आपको यही वाला तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो बच्चों निबंध आपको लगभग आपको 6 या 5 पेज का अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध लिख कर आना है, वरना आपको 9 नंबर फिर नहीं मिलेंगे। ये आपके निबंध रहे। बेरोजगारी की समस्या व समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, राष्ट्रीय एकता वर्तमान के समय अनिवार्य आवश्यकता है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, विज्ञान है वरदान या अभिशाप। तो ये आपके रहे बच्चों, आपको इनको तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेट पर। तो बच्चों अब हमारा जो अगला सेट है 302 HH है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपका सेट नंबर है। तो हम लोग सेम, अगर बच्चों आपको इसका पूरा हल देखना है, तो बच्चों मैंने इसको वीडियो पर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जिसको आप लोग देख सकते हैं फिजली तरीके से। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्राथमिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो ये बच्चों आपके ऑप्शन रहे। तो यहाँ पर आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगर आप उनके आंसर चेक करने हैं, तो बच्चों यहाँ पर मैंने सेपरेटली यहाँ पर वीडियो डाल दिए, उनको आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर आंसर्स को मैच करेंगे, देन आपको अपने जो पेपर की तैयारी का आकलन पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा लिखा जाता है। तो ये आपको ऑप्शन है, आपको अपने आंसर अपने मन में सोचने हैं। तो यहाँ पर आपकी जो तैयारी कैसी चल रही है वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए, तो आप आराम से अपने हिंदी के पेपर में 90+ नंबर ला पाएंगे। इसके बाद कलम का सिपाही के लेखक कौन है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसके बाद शेखर एक जीवनी की विधा क्या है, यहाँ पर करें शेखर एक जीवनी की विधा क्या, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, सरदारपुर सिंह, कुबेरनाथ राय, श्याम सुंदर दास। यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन सोचना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपके यहाँ पर बच्चों ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको अपने आंसर को चूज करना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना
कौन सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अष्ट छाप के कवि नहीं है, तो अष्ट छाप के यहाँ पर कवि कौन नहीं है, तो भिखारी दास जी हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, तो बच्चों तार सप्तक के जो प्रवर्तक है हमारे अज्ञे जी हैं। सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं, तो सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बताना कौन सा करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिए गए आधारित प्रश्नों पर आपको उत्तर दें। तो बच्चों आपको यहाँ पर पद्यांश को चेक कर लेना है कि आपका ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, किस आपके पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन से, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो अपना पद्यांश देख लीजिएगा ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहे राष्ट्र के, ये आपके सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सेम नहीं आएंगे, मैं फिर से कहूँगा ये आपके क्वेश्चन सेम नहीं फंसेंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पर पैसेज पर ज़्यादा फोकस करना है कि पैसेज आपके फंस सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आप देखेंगे जो आपको पैसेज दिया, आपको पता होना चाहिए आपका किस पार्ट से लिया गया है और इसके कौन से लेखक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए आपका जो पद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया, उसके लेखक कौन है, ये आपको दो बातें तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इनको इजीली कर पाएंगे अगर आपको इस पद्यांश का भावार्थ पता होगा तो। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपको दिया गया, अथवा में आपको ये वाला पद्यांश दिया जाए, तब इसके आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए एंड आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए एंड इसका आपको भावार्थ भी पता होना चाहिए, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। अगर बच्चों आपको इसका भावार्थ पता होगा तो आप इजीली आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा कठिनता नहीं होगी। पेपर को बच्चों स्पीड में लिखते हुए जाना है, ऐसा नहीं कि पेपर में अच्छी राइटिंग बनाकर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पेपर को पहले से स्पीड बना के हुए चलना, क्योंकि बहुत बच्चों का पेपर छूट गया है, तो कृपया आप ऐसी स्टडी में ना आए कि आपका पेपर छूट जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको साहित्यिक जीवन परिचय देना होता, तो यहाँ पर आपके 3 ये दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यहाँ पर आपको 3 में से एक करना होता है। इसके बाद सेम आपसे यहाँ पर पद में पूछे गए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने जयशंकर प्रसाद दी हैं, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो ये आपसे यहाँ पर 3 में से आपको कोई एक यहाँ पर करना था। इसके बाद खून का रिश्ता या पंचलाइट पर यहाँ पर कहानी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना था। बहादुर अथवा लाठी की कहानी का आपको यहाँ पर प्रकाश डाला था, अथवा में था आपको यहाँ पर कोई एक करना था। इसके बाद यहाँ पर आपको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको अपने जिले के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको करना था, तो वो आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पर बच्चों आपको संस्कृत वाला यहाँ पर आपको खंड दिया गया, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है और यहाँ पर इसका आपको भावार्थ भी पता होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से इसको भी आपको तैयार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर खा है, नीचे दिए गए श्लोकों में से आपको किसी एक श्लोक का बच्चों यहाँ पर वर्णन करना है। तो जो आपको यहाँ पर श्लोक तैयार है वही आपको करना है, ऐसा नहीं कि जो हमारा दोस्त कर रहा मैं वही करूँगा, उसकी चीटिंग करके करूँगा, ऐसा नहीं है। जो आपको पता हो वही यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा, तो यहाँ पर आपका कौन सा जो आपको आता हो और इसके जो पाठ का नाम है, उसके जो लेखक का नाम है, ये आपको सारी बातें बच्चों पता ही होनी, सेम बातें रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपके मुहावरों में से किसी एक का आपको यहाँ पर लिखना, हाथ में तलवार होना, अपने मुँह मिट्टू बना हुआ, मिट्टी में मिलना, 9 2 11। तो मुझे काफ़ी आसान होते हैं, केवल आपको एक करना होता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फटाक से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में आपको अर्थ का सही अर्थ का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका अविराम है, अभिराम है, तो अविराम है अभिराम, यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो ऑप्शन करेक्ट हो वो यहाँ पर आपको देखना। विहंग एंड विहंग, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पर आंसर अपना टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप बढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको यहाँ पर 2 अर्थ लिखने। तो यहाँ पर आपका पूत है, कनक है, अंबर है, जलद है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी एक ही शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने थे, 2 अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। तो यहाँ पर कह रहा है बिना वेतन के लिए अवैतनिक हो जाएगा। प्रिय बोलने वाला इसको कहते हैं प्रियवंता, क्या कहते हैं, प्रियवंता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। इसके बाद सीता घर जाता है, सीता घर जाती है। मेज पुस्तक मेज में रखी, मेज में पुस्तक रखी, करेक्ट होगा। इसके बाद जो आपको इजी हो वही करना। तो ये 2 हमारे लिए काफ़ी इजी है, तो इनको इजी हम लोग कर देंगे। अगर जो आपको समझ में ना आए उसको ढील दीजिएगा, ठीक है। आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा नहीं कि हर बार आप एक अच्छा क्वेश्चन अटेंड करें, ये कभी भी बच्चों मायने नहीं रखता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे
जब भी आप पेपर में क्वेश्चन अटेंड करें तो वो क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए जो आपको इजीली आप उसको अटेंड कर पाएँ। ऐसा नहीं आप उनमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिनसे आपको क्वेश्चन लगेगा भी नहीं, फिर आपका पेपर छूट जाएगा। तो बच्चों वही क्वेश्चन करने हैं जो आप एग्ज़ाम में इजीली उसको कर पाएँ। इसके बाद यहाँ पर आपका आपठित गद्यांश आएगा जिस पे आपसे कुछ यहाँ पर विशेष क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो ये आपका आपठित होता है, मतलब कि कहीं से भी आपका ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद अथवा में आपका दिया, इसके बाद यहाँ पर आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। हास्य व वीर रस का है, श्लेष व उत्प्रेक्षा है, सोटा व चौपाई है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए आपको स्थानीय निकाय को यहाँ पर अधिकारी को एक पत्र लिखना है। इसके बाद स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आपको निकटस्थ बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना, तो बच्चों जब भी आप निबंध लिखें तो 5 या 6 पेज का निबंध ही आपको बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना है। तो बच्चों अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सेट पर बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका 302 HM है, तो यहाँ पर अपना पेपर कोड देखेंगे। ये आपके पेपर कोड है 302 HM, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चंद छंदबरन की महिमा के लेखक कौन है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आपको अपने ऑप्शन सोचने हैं। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो बच्चों आप लोगों को अगर इसका सलूशन चाहिए तो आप लोग वीडियो पर जाएंगे, चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर मैंने सेपरेटली यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किए जिनका आप लोग सलूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान युग के हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। इसके बाद हरिशंकर परसाई एक ख्यातिबद्ध लेखक हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, ये काव्य कृति किसकी है। तो ये बच्चों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तार सप्तक के कवियों में से राव के अन्वेषी किसने किसने कहा है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी, वो यहाँ पर आपको बतानी है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो आपका गद्यांश है ये आपका किस पार्ट से लिया गया और इसके लेखक कौन है। बस आपको इजीली यही पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गद्यांश आपके बच्चों सेम मैच हो सकते हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि यहाँ पर आपके गद्यांश मैच हो जाएंगे, पर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो यहाँ पर आपके हो सकता मैच ना हो, तो आप गद्यांश पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए किस गद्यांश से लिया, किस पार्ट का नाम है, सारा कुछ आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो अथवा में आपको दिया गया, तो यहाँ पर आपको सेम वही पता करना है। इसके पार्ट का नाम क्या है, लेखक का क्या नाम है, ये आपको इजीली पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो पद्यांश दिया गया है इसके आपको पार्ट का नाम, जो इसके कवि है उसके आपको नाम पता होना चाहिए, साथ साथ इसका आपको भावार्थ भी पता होना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उनको आप इजीली यहाँ पर अटेंड कर पाएँ, ठीक है। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन क्वेश्चंस के यहाँ पर आपको पद्यांश का भावार्थ पता होगा, तभी यहाँ पर बच्चों आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आप अथवा वाला देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, तो ये आपका पद्यांश दिया गया। तो यहाँ पर आपको सेम वही पार्ट का नाम एंड जो कवि है उस कवि का नाम आपको ही पता होना चाहिए। देन आप क्वेश्चंस को तो इजीली कर पाएंगे। हर एक बच्चा जो जितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा वो इनको कर लेगा। अगर आपको 3 बातें पता होंगी, पार्ट का नाम, कवि का नाम, अगर आपको भावार्थ पता होगा, तो आप यहाँ पर तीनों चीज़ें पता हैं तो आप इजीली यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना होता है। बच्चों लगभग आप जीवन परिचय यहाँ पर 2 या 3 पेज का जीवन परिचय लिख के आएंगे। अगर इतना लिख के नहीं आएंगे तो फिर आप भूल जाइए कि आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। या आपको जीवन परिचय दिए गए तो यहाँ पर आपको जीवन परिचय जो दिए उनको आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपको स्मितानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैथिली, तो यहाँ पर आपको तीनों ये दिए गए, तो इनको आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य यहाँ पर लिखना है, अथवा में दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका जिला हो वहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे खंड खा है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया है, या आपको मेन काम होना चाहिए किस पार्ट से लिया गया, उसका यहाँ पर भावार्थ क्या है ये भी आपको पता
होना चाहिए, क्योंकि इसी का मेन काम होता है। हिंदी में अनुवाद यही आपको लिखना होता है, जो आपका भावार्थ होता है वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर आप खा वाला देखेंगे तो खा वाले में यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको सशस्त्र हिंदी में अनुवाद करना, जो आपको यहाँ पर श्लोक दिए गए इनको आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और इसको आपको हिंदी में अनुवाद भी पता होना चाहिए, इसका क्या क्या अनुवाद होगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यहाँ पर आपको मुहावरे करना, तो काफ़ी आसान आते हैं, इनको आप इजीली कर पाएंगे। नाक का बाल होना, टोपी उछालना, हाथ कंगन को वर्षी होना, पढ़े फारसी बेचे तेल, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर कोई एक करना तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके अपठित गद्यांश है, तो ये आपका कोई अपठित आता है, इसमें आपका कोई क्लियर नहीं होता कहाँ से पूछा जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, तो इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना है। आप यहाँ पर अथवा वाला देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है। यहाँ पर तरंग है, तुरंग है, तो तरंग मतलब लहर है, घोड़ा हो जाएगा। कंगाल मतलब होता है अस्थि, और कंगाल में निर्धन, तो यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने थे। मंगल है, तात है, हेम है, सिलीमुखी है, तो यहाँ पर आपको कोई एक शब्द के दो अर्थ लिखने, तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, तो यहाँ पर आपका सा वाला हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला, तो आपका हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रांजल और सिवाय और प्रवक आएंगे। रमेश पुस्तक को पढ़ता है, तो रमेश पुस्तक को पढ़ता है केवल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे थोड़े टफ हो जाते हैं, तो मैं इस पर देखूंगा भारत में प्राथमिक, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा भारत में निःशुल्क है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो इजी हो वही बच्चों आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा हल देखना है तो वीडियो को यहाँ पर मैंने सेपरेट अपलोड किए, जिनको आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके बाद सेम यहाँ पर आपको जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, हास रस व शांत रस हैं, भ्रांतिवान, आपको सारे देख लेने, जो भी आपको हैं वो यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के लिए यहाँ पर आपको संबंधित, यहाँ पर आपको कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपनी नियुक्ति पर कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र यहाँ पर जिनसे आपकी शैक्षिक योग्यताओं का उल्लेख भी करना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अपने क्षेत्र के फर्जी राशन कार्डों की जांच हेतु वो अपने जिला अधिकारी को यहाँ पर शिकायत पत्र देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे यहाँ पर निबंध लिखने को बोलेगा, तो बच्चों आपको निबंध अपने पेपर में 5 से 6 पेज का निबंध लिखकर आना है। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपकी जो स्पीड है पहले से तेज आपको लिखते हुए चलना, ऐसा नहीं है पहले में राइटिंग बना रहे हैं फिर बाद में भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले से आप स्पीड बनाकर चलेंगे तो आप इजीली इन निबंध को कर पाएंगे। और निबंध में हेडिंग्स अधिक से अधिक होनी चाहिए। मैंने वीडियो अपलोड किया है कि आपको हिंदी का पेपर कैसे करना, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट पर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका जो सेट है 302 HK है, तो यहाँ पर आप 302 HK देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 300 2025 सामान्य हिंदी, ये आपका सेट रहा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे सेट में आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अंधेर नगरी की विधा क्या है, यहाँ पर बच्चों अगर आपको पूरे वीडियो को सलूशन देखने हैं तो बच्चों मैंने वीडियो को सेपरेटली यहाँ पर अपलोड किया, जिनको आप लोग देख सकते हैं, अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पर आपकी तैयारी अच्छी चल रही तो यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसको भी आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको जो आंसर नहीं आ रहा हो उसका आप लोग अपने आंसर फटाक से बुक में या फिर आप कहीं से सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा हल देखना है तो मैंने वीडियो अपलोड किया, उनको आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका है कह रहा है कि अंधेर नगरी की विधा क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, भारतेंदु की पत्रिका नहीं है, तो वो यहाँ पर आपको सारे देखने हैं। छड़ बोले कड़ मुस्कुराए की कृति के लेखक कौन है, वो यहाँ पर आपको देखना है। नीड़ का निर्माण फिर से, इसके कवि के लेखक कौन है। अष्टायाम के रचयिता कौन है, वो यहाँ पर आपको बताना है। रस कलश की कृति के रचनाकार कौन है, वो आपका यहाँ पर ही क्वेश्चन रहा। इसके बाद नीरजा रचनाकार है, तो नीरजा की रचनाकार किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। इसके बाद यहाँ पर परिमल के रचनाकार कौन है, ये आपको सारी रचनाएं पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये पद्यांश दिया गया, आपको पहले पता होना चाहिए इसके पाठ का नाम क्या है और लेखक का क्या नाम है। अगर आपको इतनी दो बातें पता हैं तो आप इजीली इन प्रश्नों को कर पाएंगे। आप यहाँ पर जो आपके जितने भी गद्यांश हैं वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जितने भी आपको यहाँ पर मैंने गद्यांश दिखाए हैं
वो आपको सारे के सारे पता होना चाहिए किस पाठ से लिए गए हैं, इसके लेखक कौन है। अगर आपको ये सारी बातें पता हैं तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसी उम्मीद है आपको सभी पाठों के लेखकों के नाम एंड उसका भावार्थ पता होगा। सेम उसी प्रकार से बच्चों आपको इस पाठ का नाम एंड इस पाठ का जो लेखक का नाम है वो बातें आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे पाठ के शीर्षक के नाम व लेखक। सेम आप बच्चों ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते, इनको आप कर पाएंगे अगर पाठ का नाम लेखक का नाम पता है और इसका भावार्थ पता तो आप इजीली इन क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेम यहाँ पर आपके जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको पद्यांश के पाठ का नाम एंड उसके जो कवि का नाम है एंड साथ साथ में आपको भावार्थ पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर आपको बच्चे ने पेपर भेजा है, तो लज्जाशीला पदापादिक है ऐसा कुछ हमारा पद्यांश है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किस पाठ से ये लिया गया है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर देखेंगे किस पाठ से लिया गया, इसके कवि के नाम क्या है, उसका भावार्थ क्या, ये आपको बस ओनली पता होना चाहिए। बाकी फिर आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जीवन परिचय पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका जीवन परिचय देखिए 3 जीवन परिचय, तो आपको जो में से आपको इजी लगे वही आपको एग्जाम करना है। जीवन परिचय लगभग बच्चों आपको 2 से 3 पेज का जीवन परिचय लिख कर आना। सेम यहाँ पर आपसे पद पर यहाँ पर आपके जीवन परिचय पूछे गए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद है, मछली गुप्त यहाँ पर आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये आपको यहाँ पर दिए गए। इसके बाद बहादुर व लाठी की, तो आपको चुटकियों में आराम से कर लेंगे, इसमें कोई भी यहाँ पर कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप इनको इजीली भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों संस्कृत खंड से है, तो यहाँ पर आप इसको अगर समझ पाते हैं तो समझ लेना है। यहाँ पर बच्चे ने पेपर भेजा है, जैसा भेजा है तो वैसा ही मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया। बच्चों से मैं कहता रहता हूँ कि आप अपना पेपर है अच्छे तरीके से भेजिएगा, पर वो लोग यहाँ पर जैसा भेजते मैं वैसा ही यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। बार बार बच्चों से कहते हैं तो वो लोग भेजते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको देखना जो आपको समझ में आ रहा है, तो इतना तो बच्चों आपको समझ में ही आ रहा हो क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको इजीली इसको समझ पाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों आपको इन पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक नहीं दिखा है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर सही शब्दों के अर्थ, यहाँ पर यंत्रणा है, वंत्रणा है, तो इसके बाद अनुसरण अनुकरण है, यहाँ पर आपको आंसर देखने हैं। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं, लक्ष्य है, नाक है, पक्ष है, द्विज है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर हो जाएगा, जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा होगा, क्या होगा, अजन्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो ये काफ़ी आसान होते हैं, आप इनको इजीली कर पाएंगे। किन्हीं 2 वाक्यों को करना होता वही करना जो आप एग्जाम में इजीली कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको वही सेम क्वेश्चन आते हैं, इनको आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप निबंध देखेंगे बच्चों, निबंध आपको लगभग बच्चों आपको 5-6 से पेज का आपको निबंध लिख के आना है, तभी आप 9 नंबर पा पाएंगे, ठीक है। तो पेपर को स्पीड में पहले से सॉल्व करते हुए जाना है। तो बच्चों अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर के सेट पर, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो सेट नंबर है वो यहाँ पर आपका सेट नंबर 302 है एंड यहाँ पर आप जो आपका HL है, तो ये आपका पेपर कोड रहा। यहाँ पर आपको सारे पेपर का रिवीजन अभी से कर लेना है, ठीक है। इसके जो यहाँ पर आपको पेपर काफ़ी अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि आपका पुनर्वा के उपन्यास के लेखक कौन है, महके आंगन चहके द्वार के लेखक कौन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय द्वारा यात्रा वृत्तांत है, चिदम्बरा कृति के रचनाकार कौन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे, खापर कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है। इसके बाद तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर काव्य कृति उर्वशी कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद इंगियावाला राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपको सही प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए। सेम बच्चों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया, इसके कौन लेखक हैं, ये यहाँ पर आपको बातें पता होनी चाहिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो आप इन प्रश्नों को इजीली आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अथवा में आप देखेंगे यहाँ पर सेम आपको वही आपको पाठ का नाम एंड आपको लेखक का नाम एंड आपको इसका भावार्थ पता होना चाहिए, तो आप इन प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो पद्यांश है, पद्यांश में सेम बच्चों वही आपको इस आपके पद्यांश को आपको भावार्थ पता होना चाहिए, पाठ का नाम पता होना चाहिए,
कवि का नाम पता होना चाहिए। तो आप नीचे दिए गए प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। इसमें कोई बच्चों कठिनता नहीं होती है। सिर्फ आपका मेन काम होना चाहिए आपके MCQ पूरे पूरे सही जाएं और आपके व्याकरण पूरा पूरा सही जाए, तो आप इजीली से 90+ नंबर ला पाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अथवा में आप लोग देखेंगे, तो अथवा में आपको पता होना चाहिए पाठ का नाम, कवि का नाम और लेखक का नाम से मतलब वही बातें हैं, और आपको भावार्थ भी पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद तो आप प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। सेम आपको सारे प्रश्न यहाँ पर आप इसको इजीली कर पाएंगे। इनके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप इनमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप एक जीनियस स्टूडेंट के लिस्ट में नहीं आते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जीवन परिचय देखना है। जीवन परिचय आपको 3 दिएगा, आपको 3 में से कोई एक करना था, तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। इसके बाद पंचलाइन व कहानी का उद्देश्य का सारांश वगैरह लिखना था। अथवा में यहाँ पर बहादुर कहानी का सारांश, तो यहाँ पर आपको स्वपठित खंड का आपके आधार पर यहाँ पर अपने जिले के अनुसार ही आपको ये करना होता है, तो वो आप इजीली कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत खंड में यहाँ पर आपको जो पाठ दिया गया, इसमें आपको पाठ का नाम एंड आपका उसको हिंदी में अनुवाद पता होना चाहिए। सेम उसी प्रकार होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका संस्कृत में आपको श्लोक दिए जाते हैं, तो में आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, इसको श्लोक का हिंदी में दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। सिर्फ आपका मेन काम यही होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ लिखना, तो ये काफ़ी आसान होते हैं, इनको आप इजीली कर पाएंगे। इनके चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अपठित गद्यांश आता है, तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस होता है, मतलब कहीं से भी उठाकर ये पूछा जा सकता है। तो ये आप कर पाएंगे, पक्का कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों युग्मों में से आपको सही अर्थ का चयन करना है। पुरुष और परुष यहाँ पर ये हो जाएगा, तुरंग और ये आपका हो जाएगा। जो शब्दों में से आपको 2 यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ हैं, तो आप काफ़ी आसान होते हैं, ये आप इनको इजीली कर पाएंगे। इसके बाद जिसके पास कुछ ना हो तो उसको कहते हैं अकिंचन कहते हैं, जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। तो ये आपके बच्चों सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको निम्नलिखित 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। तो जो आपको वाक्य आसान लगे वही आपको एग्जाम में करना है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको इजीली तरीके से करके आना है। ठीक है। आप वाक्य जरूर पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो को पॉज करके वाक्य जरूर रीड करें। क्या आपको सारे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन आपसे बच्चों को। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप वीर रस के करुड़ रस का यहाँ पर उपमा और रूपक है, चौपाई या कुंडलिया है। बैंक खाता खोलने के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक भाषा पर निबंध भी लिखना है। तो यहाँ पर आपको जिस पर आपको निबंध अच्छा लगे उसी पर आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आपको जो निबंध है 5 से 6 पेज का यहाँ पर आपको निबंध 100% यहाँ पर आपको लिख कर आना है, तभी यहाँ पर आपको 9 मार्क्स मिल पाएंगे। जय हिंद। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट सेट पर बढ़ते हैं। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट सेट है उसी सेट पर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेट रहा 301 HA। तो यहाँ पर इसको भी पेपर देख लेंगे। ये भी एक बच्चे ने भेजा था, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका है ध्रुव स्वामिनी गद्य की विधा क्या है। तो बच्चों अगर आपको इसका आंसर देखना क्या है, अगर बच्चों आपको इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देखना है तो मैंने वीडियो पर सेपरेटली वीडियो अपलोड की, जिनको आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आवारा मसीहा जीवन कृति के लेखक कौन है, तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति कौन सी नहीं, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कल्पलता है, कबीर है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, कल्पवृक्ष, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है, तो वाद जन्म है, हिंदी प्रदीप है, कवि वचन सुधा है, उदंत मार्तंड है। ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है वातायन है, बाजे पायलिया के घुंघरू, मातृभूमि, साहित्य सहचर्य, ये आपके ऑप्शन होंगे। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए। त्रिलोचन नाथ शास्त्री हैं, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है तार सप्तक के कवियों में से राहों के अन्वेषी किसने कहा है, तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर आपको बताना है किसने कहा है। ठीक है। इसके बाद रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित उसकी कृति वहाँ पर आपको बताना कौन सा गलत युग्म है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा गलत युग्म है, वही यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है, तो मैं यहाँ पर आपका लोकायतन है, साकेत है, तुलसीदास है, बुनी हुई रस्सी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है। इसके बाद धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, कनुप्रिया है, बंद गली का आखिरी मकान और धूप के धान। इसके बाद सूरज का 7वां घोड़ा,
तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन कौन सा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है, उसके पाठ के लेखक क्या क्या नाम है। सिर्फ आपको ये आपका बच्चों जो पद्यांश है ये आपका रिपीट हुआ है, आप तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेम यहाँ पर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम और उस पाठ के बारे में आप हल्की फुल्की आपको यहाँ पर जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। देखो बच्चों, इतने ज़्यादा क्वेश्चन ये टफ नहीं होते हैं। अगर आप हिंदी के थोड़ा सा भी आप हिंदी के बारे में कुछ भी जानते हैं, अपने पाठ के विषय में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, तो आप इनको आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप इनको इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम एंड इसका थोड़ी बहुत पाठ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे, अथवा में सेम आपको वही है, पाठ का नाम पता होना चाहिए, लेखक का नाम पता होना चाहिए और इस पाठ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप सारे पाठ लेखक के नाम अभी से तैयार करके जाना है, तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली टैकल कर पाएंगे। इसमें आपको कोई यहाँ पर ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आप इनको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पद्यांश पर पूछे जाएंगे, तो सेम आपको पाठ का नाम एंड कवि का नाम, इस पाठ का भावार्थ भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनको आप आराम से कर पाएंगे। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे, अथवा में आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको पाठ का नाम एंड कवि का नाम पता होना चाहिए, सेम आपको यहाँ पर इसका भावार्थ पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है, तो आपको किसी एक कवि पर जीवन परिचय लिखना है। तो बच्चों आप लगभग 2 या 3 पेज का जीवन परिचय लिख के आएंगे, तभी आपको 5 नंबर आपके भाग में लिखे होंगे। ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर आपको वही सेम है, आपको यहाँ पर जीवन परिचय ही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पंचलाइट और बहादुर का यहाँ पर कहानी का आपको उनके जो यहाँ पर पात्र थे उनके बारे में, पात्रों के बारे में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कर्मनाशा व खून का रिश्ता पानी का कहानी का कथा वस्तु पर प्रकाश डालना, तो काफ़ी आसान होता है। इसके बाद यहाँ पर अपने खंड काव्य जो आपका होता है स्वपठित खंड काव्य, ये आपको अपने ज़िले के अकॉर्डिंग करना होता है, तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका संस्कृत खंड आता है, तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और इस पाठ का जो आपका गद्यांश है जो आपका दिया गया, इसका आपको हिंदी में अनुवाद भी पता होना चाहिए। पर यहाँ पर आप देख लीजिए, अब ये गद्यांश लिया गया है, वीडियो को पॉज करके आराम से यहाँ पर इसको आपको देखते रहना है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आराम से आप 95+ नंबर ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेम आपको पता होना चाहिए इस पाठ का नाम क्या है और इसके श्लोक का यहाँ पर हिंदी में अनुवाद क्या है, बस आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेम यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित यहाँ पर 2 वाक्यों को यहाँ पर आपको शुद्ध करके लिखना, तो आप इन पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। सर मुझे शो नहीं हो रहा है, जो चीज़ यहाँ पर आपको बच्चों एक बात बताता हूँ, जो चीज़ आपको लाइफ में नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को कभी भी बहाना बनाकर मत बैठो कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही तो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो ढीलिए, आपके पास जो चीज़ें प्रोवाइड हैं उन पर आप एफर्ट डालिए, उन पर आप प्रयास करिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये शो नहीं हो रहा है, मैं ये वो लिमका डिमका करेंगे, तो देखो जो आपको चीज़ें मिल रही हैं उनमें आप अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, पारंगत होइएगा। जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उन पर कोई टेस्ट आपके पास है नहीं, तो उन पर क्या एफर्ट करेंगे। तो ये बातें आपको हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको वीर रस है, आपके शांत रस है, उपमा है, अन्वय है, ये आपको याद नहीं करना। ठीक है, मैं पहले से बोल देता हूँ, ये आपको याद नहीं करना है। चौपाई है, ये भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, जो मैं पहले से बोल देता हूँ वो आपको याद नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, तो बच्चों निबंध यहाँ पर आप उसी टॉपिक पर लिखना है जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए। बच्चों लगभग आपको 5 से 6 पेज का यहाँ पर निबंध लिख के आना है, तभी आपको 9 नंबर मिल पाएंगे। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट पर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। हाँ बच्चों, यहाँ पर नीचे आपके संधि विच्छेद भी हैं, लवड़ का संधि विच्छेद है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको नहीं सो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। नीरस का संधि विच्छेद पूछा गया है, सच कर्म का पूछा गया है, समास क्या होगा, जितेंद्रिय का समास क्या होगा, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद ये आपको शो नहीं होगा तो कुछ नहीं है, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका 301 HC है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 301 HC यहाँ पर आपका ये पेपर कोड है। तो इस पेपर कोड को हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर आपको अगर सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर चेक करने, तो बच्चों इसके मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखे जहाँ पर उनका आप सोल्यूशन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको देखेंगे वागधारा निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं।
इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म कब हुआ था? बच्चों ये जो पेपर था सबसे ज़्यादा टफ पेपर था, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, उनका पेपर भी छूटा है क्योंकि वो बैठे रहे कि सर मुझे कहीं नकल मिलेगी, मैं इनको कर लूँगा, तो वो इस धोखे में बैठे रहे, उनका पेपर भी छूट गया है। तो यहाँ पर आपको ये एग्ज़ाम में हमेशा ख्याल रखना, जो आपको आता हो उसी को आपको करना है, जो नहीं आ रहा को आपको बढ़ते हुए आगे चले जाना है, ठीक है, बैठे नहीं रहना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, किस जनपद में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर वसुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी साहित्य के कालखंडों को मुख्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? शांत गीत काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? ये आपके ऑप्शन हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? इसके बाद मैथिली गुप्त जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? अजात शत्रु के लेखक कौन है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद इंडिया वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इस पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। बस आपको अगर दो चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ज़्यादा यहाँ पर आपको घबराने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको पहले से बोलता हूँ कि आपको विकल्प पे और व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं पर आपके नंबर कटेंगे, यहीं पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पेपर में। तो आपको पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि आप विकल्प पर और व्याकरण को ज़्यादा मजबूती के साथ करके ही अपना बोर्ड परीक्षा देने जाइएगा, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, लेखक का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। यही बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप यहाँ पर इजली क्वेश्चन ये कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर हम लोग बढ़ेंगे। अथवा में सेम आपको वही पाठ का नाम पता होना चाहिए, लेखक का नाम पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपको अगर पता हैं तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली टैकल कर पाएंगे। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको बस पेपर की स्पीड के साथ आपको पेपर को सॉल्व करते हुए जाना है। बस आपको यही बातें याद रखनी है पेपर में, बस, ठीक है। बाकी आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपके पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो पद्यांश पर प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको जो पद्यांश पर प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और यहाँ पर आपको कवि का भी नाम पता होना चाहिए कि किस कवि का पाठ का नाम है, कवि का नाम क्या है, और इसका साथ में आपको भावार्थ भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप इन प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा कोई कठिनता नहीं होती, जिनको आप इजीली टैकल कर पाएंगे। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है, इसमें आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए एंड आपको यहाँ पर कवि का भी नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन आपको कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। आपको जीवन परिचय लिखना होता है, तो बच्चों जीवन परिचय आपको शुरुआत के 3 तैयार कर लेने, बस आपको ये आपके जीवन परिचय आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपीजे अब्दुल कलाम का। मैं जब क्लास 12th में था तो मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर ही लिखा था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर खा वाला। बच्चों मेरे क्लास 12th में हिंदी में जो मार्क्स थे, हमारे इतने मार्क्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने निबंध जो आपके जीवन परिचय है, वो बच्चों मैंने लगभग वहाँ पर 3 या 4.5 पेज में निबंध आपका ये जीवन परिचय लिखा था, तो मुझे पूरे मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर मैंने जो मार्क्स थे मेरे यहाँ पर इतने थे। तो यहाँ पर आपको अपने जो स्कोर है आपको पेजिंग के तौर पर ज़्यादा लिखना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाएं और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं भी लिखें, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहानी के लेखक हैं, तो यहाँ पर आप कहानी वगैरह तो सेम आपके वही होते हैं, इनको तो आप हर एक बच्चा इजीली कर लेता है, इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में सब किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग लिखना, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपका संस्कृत खंड का यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए एंड यहाँ पर आपका उसका हिंदी में अनुवाद भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी का क्या अनुवाद है। बस आपको इतना पता होगा तो आप क्वेश्चन को इजली कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको श्लोक दिया जाएगा, हिंदी मतलब कि श्लोक। यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और इसके श्लोक का हिंदी में अनुवाद भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको
संस्कृत भाषा में उत्तर देना, तो आप काफ़ी आसान से कर पाएंगे, इनको आप इजीली कर पाएंगे। जितने ज़्यादा कोई कोई बच्चे 2 पूछे गए हैं तो इनको आप इजीली आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको चारों में से कोई 2 ना पता हो, तो फिर आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेकार चल रही है, मैं ऐसी उम्मीद करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हास रस करुरस है, उपमा और रूपक है, सोटा व कुंडलिया है, तो यहाँ पर आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों निबंध यहाँ पर आपको लगभग में 5 से 6 पेज का निबंध लिख के आना, तभी आप 9 नंबर पाएंगे। और हमेशा अपने पेपर में निबंध वही लिखें जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आ रही हो, ठीक है। इसके बाद नैनम का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो नैनम का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। इसके बाद नाविका का आपको संधि विच्छेद बताना है, नौ धनविका, तो बा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका भी संधि बतानी है, दूसरे चरित्र का यहाँ पर आपको संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको समास विग्रह बताना, एक ही समास विग्रह बताना, तो आपका त्रिनेत्र कर लेना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको किसी एक शब्द का धातु व प्रत्यय बताना, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप किसी एक विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना था, तो यहाँ पर आपको ये आपके विषय रहे, यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको तीनों में से कोई एक आता है तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सेट नंबर है 302 HI है, तो 302 HI पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को इसका पूरा का पूरा हल देखना है तो बच्चों मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, वहाँ पर मैंने सेपरेटली हर एक सेट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे आपने यहाँ पर आंसर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर टाइम वेस्ट करने को ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर अपना ऑप्शन आपको टिक करना है, सोचना भी, तो आपकी यहाँ पर आपकी तैयारी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। छड़ बोले कड़ मुस्काए की विधा क्या है, तो यहाँ पर आपको विधा सोचनी है, ठीक है। इसके बाद चंद्रधर शर्मा खुलेरी द्वारा लिखित यहाँ पर कहानी कौन सी है, वो यहाँ पर आपको सोचना है, ठीक है। इसके बाद शुल्क योगीन लेखक कौन है, वो यहाँ पर आपको बताना है। शुल्कोत्तर योगीन रचना कौन सी, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर था, तो इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार करके ही जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है, द्विवेदी युग के कवि कौन है, बादल को घिरते हुए देखा है नागा अर्जुन की कविता किस युग की है, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, वो आपको बताना है कौन है प्रवर्तक हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप जो बच्चों आपको यहाँ पर जो गद्यांश दिए गए, तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, पाठ का नाम क्या है, और साथ साथ बच्चों आपको लेखक का भी नाम पता होना चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। सेम वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप इजीली टैकल कर पाएंगे, तो आप इजीली इनको क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हर एक बच्चा क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर लेता है। तो बस यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन यहाँ पर आपको खटाखट करते हुए चलते हुए बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन से बच्चों आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, खटा जो आपको आ रहा है वही आपको करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको अथवा में दिया गया, अथवा में सेम आपको पता करना कि पाठ का क्या नाम है और उसके लेखक का क्या नाम है, और पाठ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको एफर्ट करना है, आपको प्रयास करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका पद्यांश वाला क्वेश्चन है ये रहे, तो आपको पद्यांश पर यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको यहाँ पर कौन किस पाठ का है और इसके किस कवि का है, और यहाँ पर इसका भावार्थ क्या, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, और यहाँ पर आपको ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके ज़्यादा विषय चक्कर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चन को आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। इसके बाद अथवा में जो आपको ये दिया गया है पद्यांश, तो आपको ये वाला करना था, ठीक है, तो इसको आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको इजीली ये दिए गए, तो आप इनको आराम से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो पद्यांश है, तो आपको ये पाठ का नाम वो पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जीवन परिचय, तो इनको भी आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जीवन परिचय ये वगैरह दिए गए, तो आपको किसी एक पर जीवन परिचय लिखना था, तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर पंचलाइट कहानी का आपको कथा सार लिखना था। बहादुर कहानी का उद्देश्य यहाँ पर आपको किसी एक पर ही लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने अपने स्वप्नित खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर आपको लिखना था। जो भी आपके जिले के अकॉर्डिंग हो वही यहाँ पर आपको लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। सेम आपको संस्कृत गद्यांश के इसका हिंदी में अनुवाद भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेम ये आपका गद्यांश दिया गया तो आपको इसका हिंदी में अनुवाद पता होना चाहिए और यहाँ पर आपको इसके विषय में पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका श्लोक दिया गया है तो यहाँ पर आपको श्लोक पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद क्या है। सेम आपको दोनों श्लोक आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मुहावरे तो काफ़ी आसान आते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ आपको एक करना होता है तो काफ़ी इजी आते हैं, इनको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। इसके बाद आपठित गद्यांश आता है जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस आता है तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको सही अर्थ बताने आपका है कृत है और कृति है, समझ में नहीं आ रहा है तो ये शायद ये लिखा है कृति, लिखा है कृति, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना कौन सा वो होगा, वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लेना है। इसके बाद श्रवण और समण है तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये आपके ऑप्शंस है। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे, आपको किन्हीं दो शब्दों के दो सही अर्थ लिखने हैं। तो नग है, नाग है, द्विज है, पंचन है तो यहाँ पर आपको किन्हीं एक शब्द पर आपको दो उनके अर्थ लिखने थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है, जो नष्ट ना हो वो होता नश्वर होता है, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है तो काफ़ी आसान होते हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है। पक्षी पक्षी पेड़ में नहीं, पेड़ में पक्षी हैं तो क्या होगा पेड़ में पक्षी हैं, ठीक है। पक्षी में पेड़ नहीं है, पेड़ में पक्षी हैं तो ये आपको दो इजी है, वही आपको यहाँ पर करना है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया तो आज मेरे बड़े भाई आ गए, ठीक है। जो यहाँ पर आपको ऐसे सही करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका व्याकरण है, श्रृंगार वीर रस है, रूपक अनुप्रास है, चौपाई दोहा है तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये निबंध लिखना था, आपका प्रार्थना पत्र है ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो निबंध है बच्चों, निबंध आपको परीक्षा में 5 या 6 पेज का निबंध लिख के आना तभी आपको 9 नंबर मिल पाएंगे। निबंध वही लिखना है जिस पर आपको अधिक से अधिक हेडिंग आए। तो बच्चों हमारे सारे के सारे सेट कंप्लीट हो गए। अगर बच्चों आपको कोई प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। बच्चों आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार से सभी पेपर का मतलब कि सभी पेपर का सेट एक ही वीडियो में चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।